सोचिए, एक चाय की दुकान और वहां से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा पद। ये नरेंद्र मोदी के एक असाधारण सफर की कहानी है और आज हम यही जानेंगे कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल करियर की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है जिद की, संघर्ष की और जीत की। एक ऐसी यात्रा जो अपने आप में एक प्रेरणा बन गई। तो चलिए, आज हम इसी सफर को करीब से देखते हैं, समझते हैं कि कैसे एक साधारण सी शुरुआत से कोई देश के सबसे ऊंचे पद तक पहुंच गया। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इनकी कहानी शुरू होती है इनके बचपन से और उन शुरुआती सालों से जिन्होंने इनके विचारों और व्यक्तित्व की नींव रखी। इनकी कहानी की नींव, सोचिए, वडनगर के रेलवे स्टेशन पर रखी गई थी। बहुत छोटी उम्र में आरएसएस से जुड़ गए और फिर सिर्फ 17 साल की उम्र में पूरा भारत घूमने के लिए घर छोड़ दिया। इन्हीं सब अनुभवों ने, आप कह सकते हैं, उनके भविष्य की राजनीतिक जमीन तैयार की। फिर आया 1975 का आपातकाल। ये वो दौर था जिसने उनके राजनीतिक जीवन को एक नई शक्ल दी। और इसके बाद 1985 में जब वो शाश्वत रूप से बीजेपी में शामिल हुए, तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब वो एक सांस्कृतिक संगठन से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति के मैदान में उतर चुके थे। इसके बाद आता है उनके करियर का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया, गुजरात का नेतृत्व। साल था 2001। गुजरात एक बहुत ही भयानक भूकंप की त्रासदी से गुजर रहा था और इसी उथल-पुथल के बीच एक बड़ा सरप्राइज हुआ। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जिसे उन्होंने 1-2 साल नहीं, पूरे 14 साल तक निभाया। और यहीं से गुजरात मॉडल की चर्चा शुरू हुई। सबसे पहले भूकंप के बाद तेजी से रीबिल्डिंग का काम। फिर आई ज्योति ग्राम योजना, जिससे गांवों को 24 घंटे बिजली मिली। ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। और फिर वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट को गुजरात लाया गया। इन्हीं सब पहलों ने उन्हें विकास पुरुष की एक पहचान दी। गुजरात में एक लंबा कार्यकाल पूरा करने के बाद अब बारी थी राष्ट्रीय मंच की। तो चलिए, अब देखते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल में देश में कौन से बड़े आर्थिक बदलाव हुए। उनके नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर पार किया। 2022 आते आते भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये जो चार्ट है ना, ये उस आर्थिक ग्रोथ की पूरी कहानी बताता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक दशक के अंदर भारत की नॉमिनल जीडीपी, मतलब अर्थव्यवस्था का जो कुल आकार है, वो लगभग 3 गुना बढ़ गया। ये वाकई में एक जबरदस्त उछाल था। सिर्फ साइज ही नहीं बढ़ा, इकोनॉमी का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। भारत की अर्थव्यवस्था का झुकाव सर्विस सेक्टर की तरफ और ज्यादा हो गया और इसकी हिस्सेदारी 50.6% से बढ़कर 55% पर पहुंच गई। और ये किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी की एक बड़ी निशानी मानी जाती है। दुनिया के साथ व्यापार में भी भारत ने अपनी एक अलग जगह बनाई। देश का जो टोटल एक्सपोर्ट था, वो $468 बिलियन से बढ़कर सीधा $825 बिलियन तक पहुंच गया। ये लगभग 76% की एक बहुत ही इंप्रेसिव ग्रोथ है। अच्छा, इस ग्रोथ के पीछे मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स का एक बड़ा रोल था। खासकर जो हाई वैल्यू वाले सेक्टर्स थे, उनमें तो कमाल का उछाल देखने को मिला। जैसे कि फार्मा एक्सपोर्ट करीब दुगना हो गया, 98% तक बढ़ गया और इंजीनियरिंग गुड्स में भी 60% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। लेकिन अगर आर्थिक कहानी में किसी एक चीज को गेम चेंजर कहा जाए, तो वो शायद डिजिटल क्रांति थी। जरा यूपीआई ट्रांजैक्शन के नंबर देखिए। सिर्फ 6 साल में 92 करोड़ से बढ़कर 13,000 करोड़ से भी ज्यादा। ये तो मतलब हर साल औसतन 129% की एक तरह से विस्फोटक ग्रोथ है। और बात सिर्फ ट्रांजैक्शन की गिनती की नहीं है, उनकी वैल्यू भी आसमान छू गई। यूपीआई के जरिए होने वाले लेनदेन की कुल कीमत 1 लाख करोड़ से बढ़कर लगभग 200 लाख करोड़ हो गई। ये साफ दिखाता है कि डिजिटल पेमेंट अब कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मेन स्ट्रीम बन चुका है। तो ठीक है, हमने पॉलिसी और इकोनॉमी की बात की। अब थोड़ा हटकर उन व्यक्तिगत चीजों पर नजर डालते हैं, उनकी लीडरशिप स्टाइल पर, जो उनकी पब्लिक इमेज को बनाती है। उनकी लाइफस्टाइल को देखें तो वो काफी डिसिप्लिन्ड है। वो पूरी तरह शाकाहारी हैं, रोज योग और ध्यान करते हैं ताकि एनर्जेटिक रह सकें। उनका मोदी कुर्ता तो अब एक फैशन स्टेटमेंट ही बन गया है। नवरात्रि में वो हमेशा उपवास रखते हैं और मन की बात के जरिए लोगों से सीधा जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये सब उनके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है। वो भारतीय संस्कृति के भी एक बड़े समर्थक हैं।
योग और आयुर्वेद को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने में उनका बड़ा रोल रहा है। और हाँ, राजनीति से अलग वो एक लेखक और कवि भी हैं, और अक्सर पब्लिक इवेंट्स में उन्हें पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हुए भी देखा गया है। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद इसका सार क्या है और ये हमें भविष्य के लिए क्या संकेत देता है, चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। तो कुल मिलाकर एक छोटे से कस्बे की चाय की दुकान से शुरू होकर दुनिया के मंच तक पहुंचने का यह सफर वाकई में संघर्ष, शासन और बदलाव की एक असाधारण कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने भारत की दिशा को एक नया मोड़ दिया है। इस सफर ने बेशक एक देश को नया आकार दिया है, पर सवाल यह है कि इस कहानी का अगला पन्ना क्या होगा।